यह देश किसानों और मजदूरों का देश है। ऐसी सरकार आई जहां गरीबों की किसानों की और मजदूरों की मैं ये बेगार बनाकर रख दी। आप वहां देखेंगे एक मजदूर जो है वो अपनी हक का मजदूरी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बेगारी की जीवन जी रहा है। किसी तरह से सब हक काट लिया गया है। यहाँ मजदूर जो है एकदम ये बेगार का जीवन जीने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मजदूरों को लेकर के बनाए गए नए नियम को लेकर के यानी देखिए मजदूर संघ द्वारा यानी राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस एटक के द्वारा देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं ये लगातार अब सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर में आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि यह देश किसानों और मजदूरों का देश है। बहुत से ऐसा अधिकार था, आज नहीं, अंग्रेज भी यहाँ थे तो मानव कंसेंट के समझते थे कि एक मानव यदि अपना हक अधिकार क्या हो सकता है, यदि एक मजदूरी करता है उसको क्या दिया जा सकता है। उस समय से लेकर बीच में कांग्रेस की जो भी सरकारें आई वह कानूनों को तोड़ ममोड़ नहीं की बल्कि कुछ और उसे मजबूत बनाया। लेकिन एक ऐसी सरकार आई जहाँ गरीबों की किसानों की और मजदूरों की मैं ये बेगार बनाकर रख दी। आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, आप वहाँ देखेंगे एक मजदूर जो है वो अपनी हक का मजदूरी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बेगारी की जीवन जी रहा है। किसी तरह से सब हक काट लिया गया है। ऊपर से चार कोर्ट बिल ला करके लेबर कोर्ट के नियम सभी नियम को धज्जी उड़ा दिया गया। हम लोग यदि इसके खिलाफ नहीं करते हैं तो आने वाला दिन में यहाँ मजदूर जो है एकदम ये बेगार का जीवन जीने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी का खिलाफ हम लोग पूरे भारत में कर रहे हैं। यदि ये सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन तक करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की मांगे क्या क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोगों की मांगे हैं कि जो चार कानून आज लागू हुई है उसको केंद्र सरकार वापस ले। अगर वापस नहीं लेती है तो हम लोग सड़क से सदन तक जो है आंदोलन करने का लिए बाध्य रहेंगे। इस तरीके से तमाम जो मजदूर संघ के लोग यानी सड़कों पर उतरे हुए हैं और पूरे भारत में ये प्रदर्शन हो रहा है। देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो लोग लगातार, मैडम आप लोग प्रदर्शन कर रही है, आखिर में सरकार मान क्यों नहीं रही? सरकार मजदूर के विरोध में काम कर रही है, पूंजीपतियों के हित में काम करती है। ये सरकार मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का सरकार नहीं है। ये अडानी अंबानी का सरकार है, उसके लिए काम करती है। इसीलिए आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन का AIUTUC सहित तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के तरफ से काला दिवस मनाया जा रहा है। यह जो 4 लेबर कोड सरकार लाई है जिससे कि मजदूरों के शोषण को और बढ़ावा मिलेगा। हायर एंड फायर की नीति सरकार ला रही है। मजदूरों को भर्ती करो और निकालो, काम का अस्थायित्व तो छीन रही है। महिलाओं को भी रात्रिपाली में जो पहले ड्यूटी नहीं था वो ड्यूटी लगाई जाएगी। इससे जो महिलाओं पे अपराध की जो स्थिति है ये और बढ़ेगी। इसके साथ साथ अन्य तरह की जो सुविधाएं मजदूरों को मिलती थी उसको भी इस 4 लेबर कोड के माध्यम से छीनने का सरकार प्रयास कर रही है। सरकार छीनने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से ये बिल लाया गया, सरकार तो कह रही है कि मजदूरों के हित में है ये बिल जो है। सरकार 110% झूठ बोल रही है। ये जो बिल है, हम इस बिल में बता दें कि सरकार ने इस बिल में यह जो बिल लाया है 44 श्रम कानून जो मजदूर के लोग अपने शहादत दे के लिए थे उसको ख़त्म करके 4 श्रम कोड लाया है। इस बिल में है कि यूनियन जब बनेगा तो मालिक तय करेगा कि यूनियन का नेता कौन होगा। ये मजदूर के हित में हो सकता है क्या? मजदूर नहीं तय करेगा। मजदूर नहीं तय करेगा, मालिक और नियोजन तय करेगा कि उसका नेता कौन होगा। तो मजदूर के हित में तय करेगा। वो तय क्या, पहले हम 15 दिन पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल का देते थे, अब 3 महीना पहले देना होगा। परिस्थिति तो 15 दिन और 20 दिन में हड़ताल किया जाती है ना। और पहले 25 आदमी यूनियन बना सकता था, 500 आदमी बना सकता था। अभी हम नगर निगम में नेता हैं एटक की तरफ से। सरकार ने बिल लाया कि बाहरी लोग नेता नहीं रहेंगे, यानी जितना दमन कर सकते हैं, चूँकि वो सस्पेंशन डिसमिसल का डर वहाँ के लोगों को रहता है। हमारे ऐसे लोग हैं तो उनको डर नहीं रहता है। इसलिए सरकार ये जो श्रम कोड लाई है पूर्णतः मजदूर विरोधी है। मजदूरों को बंधुआ बनाने का ये प्रचलन है, फिर से बंधुआ बनाया जा रहा है। आप ये 175 रुपया ग्राउंड बेस न्यूनतम मजदूरी लाया गया है। अभी हमने 654 करवाया नगर निगम में,
175 पूरे हिंदुस्तान में जब न्यूनतम मजदूरी हो जाएगा तो 175 में आप 30 दिन के हिसाब से जोड़ लीजिए, 5 दिन भी 5,000 भी नहीं होता है, और पटना का किराया 10,000 रुपया है, तो मजदूर कहाँ से रहेंगे। यानी हर तरह से मजदूरों पर ये प्रहार है, मजदूरों के खिलाफ है, और ये सरकार ही जन विरोधी है। ये कहती कुछ है करती कुछ है। ये अडानी और अंबानी के लिए काम करने वाली सरकार है, ये देश को बेचने वाली सरकार है। देश की आर्थिक स्थिति रसातल में चली गई है। ये दोनों जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, दोनों झूठ बोल रहा है, दोनों झूठ बोल रहा है, ये दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आज पूरे भारत में हम काला दिवस मना रहे हैं। पूरे भारत के मजदूर अपने अपने शहर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी मिलर स्कूल से प्रदर्शन लेकर श्रम नियोजन भवन पर आए हैं, और बात नहीं सुनी गई, अभी हमारे प्रतिनिधि गए हैं, बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखिए, बात नहीं सुनी गई तो और भी आंदोलन होगा, और काला दिवस के रूप में एक तरीके से कहे तो मनाया जा रहा है। साफ साफ कहना कि मजदूरों के हित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो पहले से कानून था, यानी यूनियन बनाने की जो छूट थी, लेकिन अब जो है सरकार के नुमाइंदे होंगे, यूनियन जो बनाने का जो तरीका है उसमें बदलाव किया गया है। जो पैसे का, यानी जो रुपए मिलते थे, दैनिक मजदूरी में भी कमी कर दी जा रही है, यानी 175 रुपये। इसको हम लोग नहीं मानेंगे। लोग साफ साफ कर दिया कि आने वाले समय में अगर सरकार नहीं झुकती है तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, MBC 24 पटना।